आज की इस जीएस क्लास में आप सीखेंगे वो तथ्य जो सीधे आपके आने वाले एग्जाम में स्कोर बढ़ाते हैं। प्रश्न, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? उत्तर, 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। व्याख्या, इस संशोधन से प्रस्तावना और मूल अधिकारों में कई बदलाव किए गए थे। प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? उत्तर, 25 वर्ष होती है। व्याख्या, यह आयु सीमा संविधान द्वारा तय की गई है और अक्सर जीएस में पूछी जाती है। प्रश्न, राज्य सूची का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? उत्तर, 7वीं अनुसूची में है। व्याख्या, इसमें केंद्र, राज्य और संवर्ती विषयों का पूरा विभाजन दिया गया है। प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे भेजते हैं? उत्तर, उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। व्याख्या, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। प्रश्न, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर, अनुच्छेद 324 है। व्याख्या, यह आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव प्रक्रिया नियंत्रित करता है। प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर, 250 है। व्याख्या, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? उत्तर, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। व्याख्या, यह संस्था सरकारी खातों की स्वतंत्र ऑडिट करती है। प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से कितने न्यायाधीश थे? उत्तर, 7 न्यायाधीश थे। व्याख्या, बाद में संसद अधिनियमों से संख्या बढ़ाई गई। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1885 में हुई। व्याख्या, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने राजनीतिक संवाद बढ़ाने हेतु की। प्रश्न, जलियांवाला बाग घटना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, जनरल डायर ने किया। व्याख्या, यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा मोड़ बनी। प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर, 1942 में शुरू हुआ। व्याख्या, इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया और इसका नारा करो या मरो था। प्रश्न, भारतीय मुद्रा का आधिकारिक चिन्ह कब स्वीकार हुआ? उत्तर, 2010 में स्वीकार हुआ। व्याख्या, यह प्रतीक रूपी अक्षर और भारतीय पहचान को दर्शाता है। प्रश्न, सिक्कों के प्रमुख निर्माण केंद्र कहाँ हैं? उत्तर, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। व्याख्या, इन केंद्रों से भारतीय मुद्रा की आपूर्ति संभाली जाती है। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उत्तर, 1949 में हुआ। व्याख्या, इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। प्रश्न, योजना आयोग को किस संस्था ने बदला? उत्तर, नीति आयोग ने बदला। व्याख्या, यह संस्था सरकार को नीतिगत सुझाव देती है। प्रश्न, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर, उच्च उपज किस्म और आधुनिक कृषि तकनीक से। व्याख्या, इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। प्रश्न, श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। व्याख्या, इससे डेयरी क्षेत्र में बड़ा सुधार आया। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? उत्तर, थार डेजर्ट है। व्याख्या, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर, अमरकंटक से निकलती है। व्याख्या, यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। प्रश्न, गोदावरी को क्या कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। व्याख्या, यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रश्न, महान हिमालय श्रृंखला को क्या कहते हैं? उत्तर, हिमाद्री कहते हैं। व्याख्या, इसमें सबसे ऊंची चोटियां शामिल होती हैं। प्रश्न, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? उत्तर, पोखरण में हुआ। व्याख्या, यह परीक्षण 1974 में किया गया था। प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, बेंगलुरु में है। व्याख्या, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। प्रश्न, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1932 में हुई। व्याख्या, यह भारत की तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 15 जनवरी को। व्याख्या, इस दिन सेना की बहादुरी और योगदान का सम्मान किया जाता है। प्रश्न, नौसेना दिवस किस तारीख को होता है? उत्तर, 4 दिसंबर को। व्याख्या, यह ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता से जुड़ा है।
प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? उत्तर, बाघ है। व्याख्या, इसे संरक्षण प्रयासों का प्रमुख प्रतीक माना गया है। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर, मोर है। व्याख्या, इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व इसे विशिष्ट बनाते हैं। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? उत्तर, हॉकी माना जाता है। व्याख्या, संविधान में आधिकारिक खेल तय नहीं है, लेकिन परंपरा यही रही है। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आप मिस नहीं करें। धन्यवाद।